तो हेलो भाइयों, आई होप कि आप सबकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। इस वीडियो में हम लोग एस बी आई पी ओ प्रीलिम्स का 1 करने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि कितना मार्क्स आता है और कैसे क्या अप्रोच लगाना है। लैंग्वेज इंग्लिश रहेगा और स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसको कर लेते हैं। तो यहाँ पे दिया हुआ है 8 8 और 4 इंटू में 1.5 इंटू में 2 इंटू में 2.5 इंटू में 3 तो इंटू में 3.5 यानी 540 और 90 630 होगा इसका आंसर। तो यहाँ पे 630 हो जाएगा। उसके बाद बोला हुआ है कि 45 इंटू में 4 माइनस में 14 नहीं छोड़ किया है। यहाँ पे 6 का स्क्वायर प्लस में 9 नहीं, यहाँ पे 300 दिया हुआ है। 225 का डिफरेंस है। डिफरेंस एक बार चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे 166 में से यानी यहाँ पे डिफरेंस आ जाएगा 121 का। फिर यहाँ पे डिफरेंस हो जाएगा 34 और 144 का। फिर यहाँ पे नहीं पता, यहाँ पे नहीं पता। और फिर यहाँ पे डिफरेंस है 225 का, यानी 11 का स्क्वायर 12 का तो 13 का 14 का। यानी 310 में से 169 प्लस करना है। 9 हो जाएगा, 617 हो जाएगा, 314 479 आएगा सर। इसको अभी रहने देते हैं। इसको स्किप कर देते हैं। इसको भी रहने देंगे और रहने देते हैं, ये भी रहने देते हैं। उसके बाद ये नहीं नहीं नहीं, इसको भी स्किप कर देते हैं, मार्क कर लेंगे लेकिन फिर ये कर लेंगे। यहाँ पे तो बोला हुआ है 48% ऑफ दिया हुआ है। तो यहाँ पे अप्रॉक्स 48% हुआ। 48 डिवाइडेड बाई में 100 ऑफ हो जाएगा। 280 और प्लस 70 कितना 350 हो जाएगा। 350 जीरो से जीरो गया, 5 टू जा 5 7 जा 2 1 जा 220 4 जा 7 4 जा 28 को 8 2 कैरी हो जाएगा 14 15 16 हो जाएगा। प्लस में x इक्वल टू 11 मल्टीप्लाई 24 यानी 24 264 हो जाएगा। यहाँ पे 168 माइनस करना है। 14 में से जाएगा 6 हो जाएगा, फिर में से जाएगा 9 हो जाएगा। आंसर 96 आएगा। तो यहाँ पे आंसर 96 आ गया। 96। उसके बाद नेक्स्ट ये बोला हुआ है। तो यहाँ पे बोला हुआ है कि x मल्टीप्लाई बाई 5 तो 5x हो जाएगा। प्लस में 224 इक्वल टू 18 का स्क्वायर कितना होता है 324 और प्लस में 60। अब यहाँ से डायरेक्ट मैं माइनस करूँ 100 प्लस 160 हो जाएगा। 160 को डिवाइड बाई करना है मुझे 5 से। तो 160 को अगर मैं 5 से डिवाइड करूँ 5 या 15 32 हो जाएगा। तो यहाँ पे 32 आ गया आंसर। 32। फिर नेक्स्ट पे जाते हैं। फिर यहाँ पे बोला हुआ है रूट ऑफ 440 यानी 21 अप्रॉक्स ले लूंगा। 21 और 1090 किसका रूट होता है तो 20 का नहीं 30 का 400। 31 32 का कितना था 132 का हो जाएगा। 32 जाओ 1064 होता है ना। 2 4 2 3 6 2 6 1024 होता है। 33 का 3 नहीं यार 3 9 ठीक है 1024 और उसका 33 का 3 9 3 9 3 9 3 9 1089। तो इसको हम लोग ले लेते हैं 33 या 33 हो जाएगा। कितना होगा 314 354 डिवाइड बाई 2 27 प्लस में रूट ऑफ x इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई बाई 11 हो जाएगा। 55 में से 27 जाएगा तो फिर 15 में से 7 जाएगा 8 आ जाएगा। 4 में से 2 जाएगा 28 28 का स्क्वायर कितना होगा 784 होगा आंसर। तो यहाँ पे आ गया 784। उसके बाद इसको मार्क कर लेते हैं। तो अब हम लोग सबसे पहले इजी वाला कर लेंगे। इजी यानी ये वाला कर लेंगे। तो यहाँ पे दिया हुआ है रेशियो ऑफ ओडीआई एंड टेस्ट का दिया हुआ टोटल रन स्कोर। और यहाँ पे बोला है टेबल एक्स इन डिफरेंट ईयर्स। ठीक है ओडीआई एंड टेस्ट रन स्कोर T20 एज अ परसेंट ऑफ टोटल। ठीक है ओडीआई टेस्ट और T20 बोला हुआ है। तो यहाँ पे 2022 का मैं लिख लूंगा T20 एज अ परसेंट ऑफ टोटल। तो इसका 20% यानी कितना हो जाएगा 10%। 200 20% 400 हो जाएगा। ठीक है फिर इसका 16 बाई में 16.66 कितना होता है 1 बाई में 6 होता है। 1 बाई में 6 ऑफ 900 यानी 6 150 हो जाएगा। यहाँ पे 150 हो जाएगा। फिर यहाँ पे बोला हुआ है 25% डिवाइड बाई 4 करना पड़ेगा। 4 4 16 हो जाएगा। 16 फिर 20 450 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है फिर उसके बाद यहाँ पे जो है 10% यानी 160। अब यहाँ पे मैं ओडीआई लिख देता हूँ, ये ओडीआई लिख देता हूँ और यहाँ पे टेस्ट लिख देता हूँ। अब यहाँ पे ओडीआई और टेस्ट का रेशियो दिया हुआ है मुझे। तो इसमें से 400 माइनस किया 1600 रेशियो दिया हुआ है 8 यानी एक की वैल्यू 200 यानी 600 हो जाएगा। और यहाँ पे 1000 हो जाएगा। उसी तरह इसमें से 150 माइनस किया तो फिर कितना आ गया 650 750 नहीं 750 को डिवाइड भी करना है तो 50 यानी 8 5 400 और अलग 350 आ गया। उसी तरह यहाँ पे 400 माइनस किया तो फिर 1400 यानी 1350 को 9 से करना है। 1350 को 9 से अगर मैं करूँगा तो 150 आ जाएगा। 150 155 जा 15 5 जा 75 750 15 4 जा 600 हो जाएगा। ठीक है फिर उसका 705 12 अगर 1600 से 100 माइनस कर दिया तो हो जाएगा 1500 1440 यानी 12 12 या 120 120 12 7 84 12 5 जा 60 हो जाएगा 600 हो जाएगा। तो ये हो गया। अब उसके बाद फाइंड द टोटल नंबर ऑफ रन स्कोर बाई एक्स ओडीआई फ्रॉम 22 से 25 तक। ओडीआई में ना ओडीआई में यानी 600 400 1000 800 7 15 2590 ये आ जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे इफ द रेशियो if 20 in 2023 the ratio of y to x is in test is 12 ratio 5। ठीक है 12 ratio 5 y to x बोला हुआ है टेस्ट में।
तो टेस्ट में बोला हुआ है, इसका मतलब टेस्ट में कितना है 5 की वैल्यू है, एक्स में 2023 में ये 5 की यानी 77 12 से 840, वाई टेस्ट में मारा है, वाई टेस्ट में मारा है 840, ठीक है। फिर एवरेज इतना कितना है 0, तो 840 में माइनस मुझे माइनस करना है 20 2 3 6 2 9 18, इसमें से 840 माइनस कर दूंगा, तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 1020, तो 1020 आ जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे 1020 आ गया। नेक्स्ट हो जाएगा इफ द रन्स स्कोर्ड बाय एक्स इन ओडीआई इन 2023, एक्स इन 2022 टुगेदर, तो ओडीआई 22 और 23 में दोनों यानी 1000, तो 1000 इज व्हाट परसेंट मोर देन एक्स इन टी ट्वेंटी इन 23 और 24 में 600 में से कितना आ जाता है 400 हो जाता है, तो 400 डिवाइड बाई 6 हो जाएगा, तो 200 या 23 हो जाएगा, तो फिर ये बी आ गया आंसर, तो इसका आंसर आ जाएगा बी 66.66%। Find the ratio of number of find the ratio of runs scored by X in 2024 and 2025 together। runs scored by X in टेस्ट में बोला है 24 और 25 टुगेदर, यानी 1200 हो गया, तो फिर 1200 टू द रेशियो ऑफ एक्स T20 में 2022 और फिर 2022 यानी 400, 2025 यानी 560 हो जाएगा, 560 जीरो जीरो पड़ेगा, 228 जा 260 जा हो जाएगा, फिर 230 जा हो जाएगा, उसके बाद 214 जा 27 या 215 या 15:7 आ रहा है आंसर, तो यहाँ पे 15:7 हो जाएगा। फिर उसका रन स्कोर्ड बाई एक्स इन 2022 इज 25% मोर देन रन स्कोर्ड बाई एक्स इन टेस्ट 25 देन इन 2021, यानी 2022 में एक्स में कितना है 2022 में टेस्ट में है 1000, तो ये किसकी वैल्यू है 5 की, तो 4 की वैल्यू कितनी होगी 800 हो गई, 800 रन स्कोर्ड बाई एक्स इन T20 टेस्ट एंड ओडीआई, तो टेस्ट एंड ओडीआई इज 35 है, 5 के लिए 160, 16 3 48, 16 6 960 हो जाएगा, तो T20 में कितना हो गया T20 में हो जाएगा 480 हो जाएगा आंसर, तो यहाँ पे 480 आ गया। नेक्स्ट करते हैं फिर उसके बाद ये कर लेते हैं, थोड़ा सा इजी लग रहा है, तो यार एक मिनट, तो यहाँ पे दिया हुआ है डिफरेंस, ठीक है डिफरेंस दिया हुआ है, तो नंबर ऑफ एक्स एज अ परसेंटेज ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन एक्स एंड 12 टुगेदर, नंबर ऑफ परसेंटेज, ठीक है, तो यहाँ पे देगा पी क्यू आर एस टी, फिर ये 10th दिया हुआ है और ये वाला 12th दिया हुआ है, तो यहाँ पे हो जाएगा डिफरेंस बिटवीन दिया हुआ है, ठीक है, यानी अगर मैं देखूँ तो नंबर ऑफ एक्स इन स्टूडेंट्स इन एक्स एज परसेंट ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट इन टुगेदर, तो यहाँ पे 70% जो है एक्स में, तो उसमें कितना है 30%, 30% होगा, अब डिफरेंस दिया हुआ है, डिफरेंस यानी 40% की वैल्यू दिया हुआ है 240, यानी कि 0.01% की वैल्यू 6 यानी 670 की 420 और इसकी 180 आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद बोला हुआ है क्यू में 80% दिया हुआ है, ठीक है, यानी उसका 20 हो जाएगा 80 और उसका 20 हो जाएगा, डिफरेंस दे दिया है 60, 60 की वैल्यू हो जाएगी जो, यानी एक की वैल्यू 4 यानी 8 4 जा 320 और 8 2 जा 160 हो जाएगा, नहीं 4 2 जा 80, सॉरी 80 आ जाएगा इसमें, ठीक है। फिर यहाँ पे बोला हुआ है आर में 40%, यानी अगर 40% एक्स है तो ये 60%, यानी डिफरेंस 20%, 20% का डिफरेंस दिया हुआ है, 20% का 100 यानी 1% का 5, यानी 5 4 जा 200, 5 6 जा 300 हो जाएगा। फिर एस 25% है तो उसका 75% होगा, 50% की वैल्यू बोला हुआ है 150, तो 100% की 300, 300 का 25% कितना हो जाएगा डिवाइड बाई 4 475, और फिर यहाँ पे बचा 225, उसके बाद टी में 60% है, तो 60 तो 40 यानी 20% की वैल्यू 40 यानी 100% की 60% की 120 हो जाएगी, 120 यानी ये 80 हो जाएगा, तो ये हम लोग का टेबल बन गया। अब उसके बाद सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पे बोला हुआ है कि द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्लास 10 स्कूल पी इज एंड आर इज 10 to 11 ना, इन स्कूल पी में कितना है 7:5 है, 10 to 11 7 60 जा, तो इसमें 300 हो जाएगा, आर में 4:7 है, आर में 4:7 ना, तो 450 जा, तो 75 इसमें 350 हो जाएगा, तो फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पी एंड आर टुगेदर, 3 और 3 650 हो जाएगा, तो यहाँ पे 650 हो गया आंसर। नेक्स्ट, फिर फाइंड द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ट्वेल्थ इन पी एंड आर टुगेदर, पी और आर कितना हो जाएगा पी 180 और आर हो जाएगा इतना 480 हो गया रेशियो, तो यहाँ पे हो जाएगा 480 टू द नंबर ऑफ एक्स इन क्यू, तो 10th इन क्यू 320 हो जाएगा, 0 3 जा 2 जा 3:2 हो जाएगा, 16 के टेबल में दोनों पड़ जाएगा, 3:2 हो गया। उसके बाद बोला है कि 40% एंड 60% ऑफ द 12th इन, अरे यार, if the 14% and 60% of the student into Q and S are boys, find the number of girls, गर्ल्स की बात किया हुआ है, तो यहाँ पे बोला हुआ है यानी उस दोनों का 60 और 40 निकालना है, तो क्यू का 60% कितना हो जाएगा, तो क्यू में 12th में 60% कितना हो जाएगा, तो क्यू में 12th में 80 है, तो इसका 60% 8 6 48 48 हो जाएगा, फिर इसका 40% आर में
एस में इसका 40% यानी 225 इंटू में 4 2 बाई में 5 हो जाएगा। तो 5 बन जाए 5 4 जा 20 5 5 जा 25 90 हो जाएगा। तो 90 और 40 138 आ जाएगा यहाँ पे आंसर। तो यहाँ पे 138 आ गया आंसर। नेक्स्ट उसके बाद हम लोग करेंगे कि ये दिया हुआ है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन एक्स एंड टी। ठीक है, एक्स इन टी मतलब 10th इन टी में कितने हैं, तो टी में 120 इज व्हाट परसेंट मोर और लेस देन 12th इन क्यू टी टुगेदर। 12th में क्यू में कितने हैं, क्यू में 80 और इसमें 160। 160 से 40 का में 40 डिवाइड बाई 160 हो गया, वन जा बाई 4 जा तो 25% लेस आ जाएगा इसका आंसर। तो इसका आंसर आ जाएगा 25 यानी ई हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, उसका इफ इन एक्स इन एस 60% ऑफ द स्टूडेंट्स इन एक्स यानी 10th आर गर्ल्स। तो 60% गर्ल्स यानी 40% बॉयज हो जाएंगे। 40% बॉयज यानी 72 में 2 बाई 5 5 15 या 15 या 30 बॉयज हो जाएंगे। नंबर ऑफ बॉयज इन 12th इन एस इज 4 टाइम्स दैट ऑफ एक्स यानी 120 बॉयज हो जाएंगे इसमें। 120 बॉयज 225 में से माइनस करना है तो यहाँ पे हो जाएगा 5 2 में से 2 जाएगा 0 105 आ जाएंगे। 105 गर्ल्स आ जाएंगी इसमें। अब उसके बाद ये वाला कर लेंगे। तो यहाँ पे दे बोला है 3 सेलर्स ए बी सी पेन्स बेच रहे हैं। तो कौन कौन सी पेन बेच रहे हैं वो, तो 3 सेलर्स नंबर ऑफ नटराज यानी यहाँ पे मैं लिखूंगा ए बी और यहाँ पे लिखूंगा सी नटराज डॉम्स और एल्कोस बेच रहे हैं। उसके बाद बोला हुआ है कि नंबर ऑफ डोम्स पेंसिल सोल्ड बाई सी डोम्स सी इज 18 मोर देन एल्कोस पेन सोल्ड बाई यानी एक्स है तो याला एक्स प्लस 18 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद बोला हुआ है कि नंबर ऑफ एल्कोस पेन सोल्ड बाई सी इज 40% मोर देन नटराज पेन सोल्ड बाई यानी ये अगर 5 वाई है तो इससे 40 ज़्यादा यानी ये 7 वाई हो जाएगा। ठीक है, रेशियो ऑफ नटराज टू डोम्स बाई सी इज 2:3 यानी 5 वाई बाई में एक्स प्लस 18 इज इक्वल टू 2 वाई में 3 है। ठीक है, नंबर ऑफ एल्कोस सोल्ड बाई बी 60% मोर देन यानी ठीक है मोर देन ए यानी एल्कोस एल्कोस कितना है, एल्कोस बाई बी बी इससे ज़्यादा है यानी अगर इसको मैं 3 ले रहा हूँ, अगर मैं इसको 3x ले लेता हूँ 3x तो इससे कितना ज़्यादा है तो 66 यानी 2 ज़्यादा यानी 5x हो जाएगा। तो ये किसकी नंबर ऑफ एल्कोस सोल्ड बाई बी तो याला 5x हो जाएगा। ठीक है, एवरेज नंबर ऑफ नटराज ए एंड सी इज 54 यानी दोनों मिला के 108 हो रहा है तो याला 108 माइनस में 5y हो जाएगा। नंबर ऑफ डॉम सोल्ड बाई बी इज 12 लेस देन नंबर ऑफ नटराज सोल्ड बाई ए इससे 12 लेस है यानी 108 में से 12 जाएगा तो फिर 96 माइनस में 5y हो जाएगा। ठीक है, नटराज सोल्ड बाई उसके बाद रेशियो ऑफ नंबर ऑफ डोम पेन सोल्ड बाई बी टू सी इज 2:5 यानी 96 माइनस में 5y अपन में 3x प्लस 18 इज इक्वल टू 2y में 5 हो जाएगा। ठीक है, क्या बोला है टोटल नंबर ऑफ नटराज पेन सोल्ड बाई ऑल ऑफ देम इज 216 यहाँ पे 216 हो जाएगा। ठीक है, विच इज 36 मोर देन थ्राइस द नंबर ऑफ पेन सोल्ड बाई ए इसमें से पहले 216 में से 36 माइनस कर देता हूँ 0 हो गया 80 180 तो ये यहाँ पे 60 आ जाएगा। अब ये 60 आ गया, अब इसको कर लेते हैं 5 9 3 5 या 15 15y इज इक्वल टू 6x प्लस में 36 हो जाएगा। और यहाँ पे मैं लिखूंगा 5 से 30 को 0 3 कैरी 5 480 माइनस में 25y इज इक्वल टू 6x प्लस में इतना ही आ जाएगा यानी इसको मैं लिख सकता हूँ इक्वल टू 15y। तो 15 यहाँ पे 40y इक्वल टू 480 हो जाएगा। तो 0 से 0 गया 4 1 जा 4 12 जा y की वैल्यू 12 आ गई 12 यानी 12 5 जा 60 60 इसमें से जाएगा तो 48 आ जाएगा। फिर 12 7 जा 84 आ गया 12 5 जा 60 60 इसमें जाएगा 36 आ जाएगा। फिर 12 5 जा यहाँ पे 60 आ जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद अब इसकी वैल्यू 12 आई है यानी ये 60 हो जाएगा 60 यानी 2 1 जा 2 30 जा हो जाएगा 30 3 जा 90 तो 90 इज इक्वल टू 3x 90 में से 18 जाएगा तो फिर 72 बचेगा 72 इज इक्वल टू 3x आ जाएगा। x की वैल्यू कितना आ जाएगी 24 x की वैल्यू 24 यानी ये 72 24 5 120 और 72 और 18 ये वाला 90 हो जाएगा। अब ये 90 हो गया। अब यहाँ पे ये कितना बोला है कि नंबर ऑफ, ठीक है तो ये बाकी है नटराज ऑफ बी नटराज नंबर ऑफ एल्कोस हो गया नंबर ऑफ डोम्स हो गया नंबर ऑफ नटराज ऑल ऑफ देम इज 216 है यानी 60 और 40 कितना हो जाएगा 108 यानी ये वाला 108 आ जाएगा। तो फाइंड द टोटल नंबर डोम्स पेन ऑल द गिवन डोम्स कितना 60 और 30 96 और 90 186 आ जाएगा आंसर। तो यहाँ पे 186 आ गया आंसर। के बाद नंबर ऑफ नटराज पेन सोल्ड बाई ए एंड सी टुगेदर ए और सी टुगेदर यानी 40 और 60 108 इज व्हाट परसेंट नंबर ऑफ एल्कोस पेन सोल्ड बाई बी एल्कोस का कितना परसेंट है तो 108 120 का कितना परसेंट है 90% है तो यहाँ पे 90% आ गया।
नेक्स्ट फाइंड द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ नटराज एंड डॉम्स पेन्स टुगेदर बाय बी, नटराज और डॉम्स बिगर यानी 180 और 36 144 144 टू द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा डॉम्स एंड एल्कोस 144 डिवाइडेड बाई 132 हो जाएगा, ये 12 12 या 12 11 या 12 रेशियो 11 आ जाएगा आंसर, तो यहाँ पे 12 रेशियो 11 आ गया। नेक्स्ट 150% ऑफ द एवरेज ऑफ एल्कोस पेन सोल्ड बाय एम, 150% एवरेज का, तो 172 और ये 192 और 84 कितना आ जाएगा, तो यहाँ पे मैं कर लेता हूँ, तो 192 और 84 हो जाएगा, 402 6 977 1 कैरी 276, इसका एवरेज 3 3 9 या 27 3 2 या इसका 150% यानी 3 बाई में 2 हो जाएगा, यानी 2 1 246 3 3 6 18 को 8 1 के 12 113 138 आएगा आंसर, तो यहाँ पे 138 आ गया आंसर। और उसके बाद एक ये हो जाएगा द रेशियो ऑफ नटराज पेन सोल्ड बाय डी टू द नंबर ऑफ रेशियो ऑफ नंबर ऑफ नटराज पेन सोल्ड बाय डी टू द नंबर ऑफ नटराज पेन सोल्ड बाय बी एंड सी टुगेदर, नटराज बी एंड सी टुगेदर यानी 168 जो है ये 8 की वैल्यू है, 8 बन जाए 820 बन जाए 5 बन जाए, और डी कितना 105 बेच रहा है, यहाँ पे 105 आ जाएगा आंसर, 105 आ गया। अब उसके बाद हम लोग जाएंगे इजी वाले पे, इजी वाले पे मतलब ये भी नहीं, चलो ठीक है स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि एक्स वाई जेड कंप्लीट कर रहे हैं कोई भी वर्क, एक्स कर रहा है 32 में, 48 में वाई और 80 में जेड, तो यहाँ पे कर लेते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा, मान लेते हैं कि 32 48 और 80 का एलसीएम 8 4 जा 8 6 जा 8 10 जा 2 2 जा 3 जा 5 जा 2 3 5 5 जा 15 2 जा 30 32 जा 60 68 जा से 480 ले लेते हैं, ये वाला 6 जा हो गया, ये वाला 10 जा हो गया, और वाला 32, तो 16 2 जा 16 30 जा 15 जा हो गया। और उसके बाद बोला हुआ है कि ऑल ऑफ देम स्टार्टेड बट आफ्टर एन जेड एंड रिमेनिंग 3 एन माइनस 2 डेज में, यानी कि इसमें ये बोला जाएगा कि एन 15 और 10 25 और 6 31 इंटू में एन हो जाएगा प्लस एक्स और वाई, यानी एक्स और वाई 25 इंटू में 3 एन माइनस में 2 इजक्वल टू 480 आना चाहिए, तो यहाँ पे 31 एन प्लस में 25 3 या 75 एन माइनस में 50, तो ये इक्वल टू 530 हो जाएगा, वहाँ पे प्लस हो जाएगा ना 530, तो 7 और 1 6 7 और 3 106 एन इक्वल टू 530 हो जाएगा, तो 106 5 हो जाएगा, तो एन की वैल्यू कितनी आ गई 5 आ गई, यहाँ पे एन की वैल्यू 5 आ जाएगी। नेक्स्ट करते हैं, तो यहाँ पे इसको रहने देते हैं प्रोबेबिलिटी वाले को, रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बॉयज टू गर्ल्स इन स्कूल इज 5:7, तो 5 बाई में गर्ल्स हो गए 5 बाई में 7, नेक्स्ट ईयर 45 बॉयज एंड लेफ्ट द स्कूल, यानी 5x माइनस में 45, ये 7x माइनस में 80 गर्ल्स एंड 95 प्लस में 95 बॉयज प्लस में 120 गर्ल्स ज्वाइन किए हैं, तो ये रेशियो आना चाहिए 3 बाई में 4, तो 5x माइनस में और 95 50 हो जाएगा, अपॉन में 7x माइनस में 40 इक्वल टू 3 बाई में 4, 20x माइनस में 200 इक्वल टू 21x माइनस में 120 हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 200 120 और 40 प्लस में 40, सॉरी ये प्लस में 40 है ना, प्लस में 120 हो जाएगा, तो ये वाला हो जाएगा वहाँ पे जाएगा, तो -320 इक्वल टू एक्स, तो एक्स की वैल्यू माइनस एक्स, तो एक्स यहाँ पे एक्स आ जाएगा, ठीक है, ये वाला उधर प्लस हो जाएगा, 1 मिनट कुछ गलत कर रहे हैं, तो यहाँ पे अच्छा ये प्लस हो जाएगा, तो प्लस 200 हो जाएगा, तो यहाँ पे बोला है एक्स की वैल्यू 80 आ जाएगी, एक्स की वैल्यू 80 आ जाएगी, तो नंबर ऑफ बॉयज नाउ कितने हो जाएंगे 5x प्लस 50 यानी 400 और 50 450 आ जाएगा आंसर, तो आंसर आ गया 450, तो 450 आ गया। उसके बाद बोला है कि ए एंड बी स्टार्टेड अ बिजनेस, ठीक है ये कर सकते हैं, तो ए और बी बिजनेस स्टार्ट किए 42,000 के साथ, आफ्टर 7 मंथ बी ज्वाइन किया 63,000 के साथ, ये आफ्टर फर्दर 14 मंथ, यानी इसने 14 महीना किया, सी ज्वाइन विद द बिजनेस और इसने कितना किया अभी 21 मंथ किया विद द इन्वेस्टमेंट 21 1 2 3 के साथ, एट द एंड ऑफ 35 मंथ 14, ये 14 किया है, अभी आ रहा 25 किया है और ये 35 मंथ कर लिया है, तो 3 जीरो पड़ जाएगा, 7 से आएगा 7 3 21, 7 9 या 63, 7 6 42, 3 1 जा 3 3 जा 3 2 जा 35 है, 7 5 जा 35, 7 3 जा 21, 7 2 जा 14, तो हो जाएगा 2 5 जा 10 9 और 2 आ गया रेशियो, तो ए का वैल्यू है 20,000, यानी इसको 2,000 से मल्टीप्लाई किए, तो इसको 2,000 से करूँगा तो 18,000 आना चाहिए, नहीं प्रॉफिट ऑफ शेयर ना 5 2 7 5 जा 7 3 जा 3 जा 9, ठीक है 5 2 जा 10, ए की वैल्यू जो है वो 20,000 है, 20,000 है नहीं 2,000, तो 9 2 जा 18,000 होना चाहिए, 7 मंथ के बाद यानी 35 मंथ ये पूरा किया है, 7 मंथ बी ज्वाइन किया है, तो बी करेगा 35 में से, तो यहाँ पे 28 आना चाहिए, सॉरी ये 28 में, ये 4 जा होना चाहिए, 4 जा हो जाएगा नहीं कि 2,000 4 3 जा 12 12 2 जा 24,000 आना चाहिए आंसर, तो यहाँ पे 24,000 हो जाएगा।
फिर उसके बाद बोला टाइम टेकन बाय अ बोट टू कवर 1 अपॉन अपस्ट्रीम 105 अपॉन में यू माइनस वी इक्वल टू 1/मेथड ऑफ 450 अपॉन में यू प्लस वी हो जाएगा। इसकी वैल्यू 6 है और इसकी भी 6 है, तो हो जाएगा 3 या 3 150 जा, तो 530 या 521 या 37 या 310 जा हो जाएगा। तो 7u प्लस में 42 इक्वल टू 10u माइनस में 60, तो वाला हो जाएगा 3u इक्वल टू 102। तो यू के लिए यू वाला 339 3 4 जा 34 आ जाएगा आंसर। तो यहाँ पे आ जाएगा 34। तो ये हम लोग का हो गया। देखते हैं कि कितना मार्क्स आता है। सो सबमिट तो हो गया है और सभी करेक्ट रहा है, ऑल करेक्ट। और अगर रैंक की बात की है तो यहाँ पे था प्रीलिम्स में SBI PO प्रीलिम्स सेक्शनल, ये वाला। अच्छा ये रहा। तो 100% एक्यूरेसी है और 24 स्कोर आया है। अगर एनालिटिक्स की बात की जाए तो 99.55 परसेंटाइल 17th रैंक 3539, मतलब ये पूरा रैंक आया, मतलब तो आउट ऑफ 3539 के। एक्यूरेसी तो 100% है, ठीक है। अब उसके बाद सॉल्व कर लेते हैं जो बचे हुए हैं। तो बचे हुए को कैसे सॉल्व करना है वो भी देख लेते हैं। तो ये सब तो समझिए गए। फिर यहाँ पे बोला हुआ है इसको अभी रहने देते हैं, ये कर लेते हैं। तो टाइम टेकन बाई अ ट्रेन टू क्रॉस द पोल एंड ब्रिज ऑफ लेंथ इज इतना, ब्रिज यानी लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस 425 डिवाइडेड बाई में 38 है उसकी स्पीड होगी। पोल क्रॉस करना है तो ट्रेन को सिर्फ अपनी लेंथ कवर करना है, डिवाइडेड बाई में 72 हो जाएगा। ठीक है, ये स्पीड दोनों की, स्पीड ऑफ ट्रेन तो इक्वल ही रहेगी ना स्पीड ऑफ ट्रेन के। तो अब यहाँ पे हो जाएगा कि 72L पहले काट देते हैं, तो हो जाएगा 219 या 236 जा, ठीक है। 36L प्लस 425 को 36 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो इसको ऐसे ही ले लेता हूँ 435 25 मल्टीप्लाई बाई 36, तो इक्वल टू हो जाएगा 19L। 19 जाएगा तो 19 और 17 बचेगा, तो 17 को डिवाइड बाई कर दूंगा अगर मैं, मतलब 17L इक्वल टू 425 मल्टीप्लाई बाई 36 हो जाएगा। तो ये 17 यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगा, तो डिवाइड हो जाएगा तो 17 17 बन जाए, 17 टू जा 34, 17 5 जा 85, 25 6 जा 150 को 0, 15 के 25 3 जा 45 और 3 75 और 15 900 मीटर एल आ रहा है यार, कुछ गलत कर रहे हैं क्या? लेंथ तो अच्छा, ओके ओके ओके। इसको 72 आवर्स लग रहा है और यहाँ पे 38 आना चाहिए ना, 219 या 236 जा, तो ये हो जाएगा। एक मिनट, यहाँ पे बोला हुआ है कि लेंथ अपना कवर कर रही है 38 सेकेंड में और 425 ब्रिज को अपने लेंथ को कवर कर रही है 72 में, तो 236 या 290 जा हो जाएगा। तो 36L इज इक्वल टू 425 मल्टीप्लाई बाई 19 प्लस 19L, तो ये वहाँ पे जाएगा माइनस होगा, 17L बचेगा। 17L इज इक्वल टू 425 इंटू में 19, तो इसको मैं डिवाइड करूंगा 17 से, ये 17 आके डिवाइड हो जाएगा। 17 हो जाए, 17 टू जा 34, 17 5 जा 85, 25 9 जा 2 10 5 22 कैरी, तो 475 आएगा हमारा आंसर। तो यहाँ पे आंसर आना चाहिए 475। फिर ये देख लेते हैं। तो यहाँ पे बोला हुआ है कि कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर ऑफ हाइट इतना इज इतना, ठीक। कर्व सरफेस एरिया कितना होता है 2 π r h, 2 इंटू में 22 बाई में 7 इंटू में r और इंटू में h है 12 इक्वल टू 2376 दिया हुआ है। तो 11 से जाएगा, 11 टू जा 22, 11 टू जा 22, 11 वन जा 11, 11 6 जा 2 टू जा 4, 4 5 जा 20, 4 4 जा 6 टू जा 12, 6 9 जा 54। तो आर की वैल्यू आ जाएगी 9 से 63 डिवाइडेड बाई हमें 2। डायमीटर ऑफ सर्कल इज 3.5 लेस देन रेडियस ऑफ द सिलेंडर, ठीक है। तो रेडियस ऑफ सिलेंडर कितना गया 2 3 जा 31.5 और इससे 3.5 कम है डायमीटर, तो 0 हो जाएगा। यहाँ पे 3 जाएगा 28 डायमीटर आ गया। सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल 2 π है, 2 इंटू में 22 बाई में 7 इंटू में आर है 28, 7 वन जा 7 नहीं 28 बाई में 2 हो जाएगा यानी 14 हो जाएगा। 7 4 जा 28, 2 से 2 गया, 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, 88 सेंटीमीटर आ गया। तो यहाँ पे 88 सेंटीमीटर आना चाहिए, ठीक है। फिर नेक्स्ट, पी इन्वेस्टेड इन कंपाउंड इंटरेस्ट 2 ईयर्स के लिए, तो 10% अगर 2 साल के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट पे इन्वेस्ट करेंगे तो मुझे पता होना चाहिए कि इंटरेस्ट जो आएगा वो 21% आएगा। और क्यू इन्वेस्टेड इतना 8% फॉर 2 ईयर्स, 8% फॉर 2 ईयर्स यानी 108 इंटू में 108 और डिवाइड बाय में 100 डिवाइडेड बाय में 100, इसका स्क्वायर कितना होगा, तो ये 16.64 आना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। 108 108 8 8 जा 64, 8 1 जा 8, 1 2 3 108, तो 6 4 8 8 6 6 1 कैरी 116 यानी अप्रॉक्स 16.64% मिलेगा इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट तो इसका पहले 21% निकाल लेते हैं, तो 96 को 21 से करूँगा
96, 2 6 12 को 2 1 कैरी, 2 9 18, 1 19 हो जाएगा। 6 9 2 11 को 1 1 कैरी, 9 1 10 को 0 1 कैरी, 2016 इंटरेस्ट मिलेगा। और इसमें 16.64 यानी 10 5 00 डिवाइडेड बाय में 100 मल्टीप्लाई बाय 1664 डिवाइडेड बाय में 100 हो जाएगा। 0 से 0 गया, 0 से 0 गया, फिर 520 जा, 521 जा, 2 8 जा, 3 जा, 2 जा, 2 10 जा। तो गलत कर रहे हैं क्या? 8%, अच्छा सिंपल इंटरेस्ट पे यानी सिर्फ 16% आएगा, सिर्फ 16% आएगा ना। तो 10500 को 16% करना है। 16 5 या 80 हो जाएगा, 16 1 जाएगा 1680, 1680 मुझे माइनस करना है। यहाँ पे 6 आ जाएगा, 11 में से 8 जाएगा, 3 आ जाएगा, तो 36 कहाँ पे? ये रहा, डी आ जाएगा आंसर। तो यहाँ पे डी आ गया। 16 वाला क्या बोला? एवरेज वेट ऑफ 34 बॉयज इज 54 kg। ठीक है, 54 यानी पहले 54 को मल्टीप्लाई कर लूंगा, सम देख लूंगा। 4 4 16 6 1 करी, 4 4 20 21, 3 4 12 को 2 1 करी, 3 5 15 16 17 हो जाएगा। 6 2 और 1 3 7 2 10 1 9 3 6 टोटल सम आ गया। और एन गर्ल्स का बोला हुआ है 40 यानी 40 एन। ऑल द बॉयज इज यानी टोटल बॉयज कितने हो गए? 34 प्लस में बॉयज गर्ल्स हैं एन, तो इनका एवरेज वेट है 46.8 kg। तो अब ये देख लेते हैं, तो ये अंदर मल्टीप्लाई होगा तो 34 को 46.8 से, और इसको मैं मल्टीप्लाई किया हूँ 34 को 54 से। ठीक है, तो अब ये 34 इंटू में 54, ये वाले को वैल्यू को मैं लिख दिया, प्लस 40n इज इक्वल टू मैं लिख दूंगा 34 मल्टीप्लाई बाय 46.8 प्लस में 46.8 ऑफ n। तो ये हो जाएगा 6.8 ऑफ n इज इक्वल टू 34 मल्टीप्लाई बाई, इसको माइनस कर दूंगा 54 में से, 46.8 जाएगा, तो यहाँ पे 0.2, 13 में से 6 जाएगा 7, 17.2 यानी 172 हो जाएगा। और 117.2, तो ये लिख सकता हूँ कि 34 बन जाए, 34 2 जा 0.2, तो n की वैल्यू 172 अपॉन में 2, 2 1 जा 2 8 या 16, 2 6 जा 86। अब मुझे चाहिए n माइनस 4, 86 में से, नहीं कुछ गलत कर रहा हूँ क्या? 46.8 एन। ठीक है, तो यहाँ पे 6.8 एन आ जाएगा। फिर ये वाले को मैं माइनस करूँगा, 54 में से 46 माइनस किया तो 7.2 आना चाहिए ना, तो यहाँ पे 7.2 आ जाएगा। 7.2 आ जाएगा तो 36 आ जाएगा। 36 में से अगर मैं 4 माइनस करूँगा तो 32 आएगा आंसर। तो यहाँ पे 32 आएगा। पोस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 32500, 55% है वो, इतना प्रॉफिट कितना हो रहा है? तो ये वैल्यू सिर्फ फंसाने के लिए दिया गया है, इसको लेने की जरूरत नहीं। यहाँ पे मैं 100 ले लेता हूँ, ये 155 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको 20% डिस्काउंट पे यानी इंटू में 8 बाई में 10 कर दूंगा। 5 2 जा, 5 3 जा, 1 जा, 2 1 जा, 2 4 जा, 4 1 जा, 4 जा 12, कितने परसेंट का प्रॉफिट हुआ? 24%। तो इसका 24% निकाल देना है। तो 325 को डायरेक्ट 24 से मल्टीप्लाई कर देना। 24 फायदा 120 को 0, 120 को 12 कैरी, 24 2 48, 60 को 0, 6 कैरी, 25 3 7800 आ जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करने पे ये हम लोग का प्रॉफिट आ गया। तो यहाँ पे आ जाएगा 7800। अब ये वाला देख लेते हैं, ये वाले में मुझे थोड़ा डाउट ही रहता है, पर देख लेते हैं एक बार। अब बैक कंटेंट्स इतना नंबर्स एंड पिक रैंडमली पिंग बॉल। एक मिनट, चार्जिंग नहीं है, चार्ज कर लेते हैं, उससे चार्ज कर लेंगे, लेकिन इसको बाद में देख लेंगे क्योंकि लैपटॉप अभी शट डाउन हो जाएगा तुरंत और सेव भी नहीं होगा फिर वीडियो। तो इससे अच्छा है कि इसको यहीं पे बंद कर दिया जाए। सो थैंक यू गाइज, ऑल द बेस्ट आप सभी को भी। और अगला जो प्रोबेबिलिटी वाला है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे।